हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 4 में, जो कि है आज उपरोपण के बारे में। ओके, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से देख लो। उपरोपण क्या होता है बच्चों? अगर आपके निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में बदल के नया पौधा तैयार कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? अपन उपरोपण कहते हैं। ओके, अच्छा, ग्राफ्टिंग भी इसी को ही कहते हैं। इसमें मेनली बच्चों दो चीजें काम में आती है उपरोपण में। पहला आता है मूल ग्रंथ, जो कि एक निम्न श्रेणी का पौधा है, और दूसरा काम में आता है सांकुर शाखा, जो कि एक मात्र वृक्ष के उच्च श्रेणी के पौधे से लिया गया है। ओके, इसमें आता है इनार्चिंग, भेंट कलम। उपरोपण में सबसे पहले आता है इनार्चिंग या भेंट कलम। इसमें क्या होता है? भेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? भेंट का मतलब होता है कि जुड़ाव या मिलना, उसको क्या कहते हैं अपन? भेंट कराना। ओके, अच्छा, ये कैसे कराते हैं? मान लीजिए बच्चों, ये मेरा आम का जो है मात्र वृक्ष है। ओके, और ये जो है उच्च श्रेणी का है। मुझे इसकी एक शाखा से एक निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में बदलना है। क्योंकि ये उच्च श्रेणी का है तो मैं क्या करूंगा? एक निम्न श्रेणी के मूल ग्रंथ पे इसकी शाखा को लगा करके एक नया पौधा तैयार करूंगा। ओके, तो देखो डायग्राम में क्या दिया गया है। ये वृक्ष था, ठीक है, और एक गमले में मैंने क्या लगा रखा है? मूल ग्रंथ, जो कि निम्न श्रेणी का है। मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसकी शाखा मुझे इस पर लगानी है। मतलब कि बच्चों एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं, मतलब कि आपको सही से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं कि प्लास्टिक सर्जरी, इस पौधे की शाखा को इस पर जोड़ दिया अपन ने। ओके, ठीक है। अब क्या किया? इसकी जो ये शाखा थी, जिसको सांकुर शाखा बोल रहा हूं मैं, जो कि उच्च श्रेणी की शाखा है। ओके, और इस पौधे की जो शाखा थी, इन दोनों को मैंने क्या किया? यहां पर ले जाकर के, पास में ले जाकर, यहां पे क्या हो रहा है? इस तरह से ये दोनों शाखाएं मिल रही है। ये तो हो गई आपकी मात्र वृक्ष की और ये मूल ग्रंथ की। इनको मैंने कलिकायन चाकू से थोड़ा थोड़ा काट दिया, इनकी छाल हटा दी, और या ब्लेड से थोड़ा उसको अच्छे से काट दिया। काटने के बाद क्या किया? मैंने इन दोनों को चिपका दिया, और चिपका करके मैंने इस पर रोपण पट्टी का जो है वो बांध दी। अब क्या होगा बच्चों? थोड़े दिनों बाद ये दोनों जो है अच्छे से चिपक जाएगी। जब ये अच्छे से चिपक जाएगी तब अपने को क्या करना है? इसको तो यहां से काट देना है, ओके, और इसको ऊपर से काट देना है। मतलब कि मात्र वृक्ष को तो नीचे से, और जो आपका मूल ग्रंथ था उसको यहां से ऊपर से काट देना है, सांकुर को नहीं काटना है। ओके, इन दोनों काटने से क्या होगा? आपके पास में एक अलग से नया पौधा तैयार हो जाएगा। ओके, जिसमें उच्च श्रेणी की शाखा के गुण होंगे। निम्न श्रेणी का पौधा था, आपने क्या किया? उसको उच्च श्रेणी में बदल दिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डिटेच ग्राफ्टिंग। पहले अपन ने पढ़ा था अटैच, भेंट कलम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अटैच ग्राफ्टिंग। उसमें क्या कर रहे थे? अटैच कर रहे थे। यहां पर डिटेच, यानी कि दोनों को अलग अलग। ओके, इसमें क्या करते हैं? नर्सरी में जो आपने मूल ग्रंथ तैयार किया है उस पर आप मात्र वृक्ष की सांकुर शाखा को लगा देते हैं। लगाते कैसे हैं? ये देख लो। आप क्या करोगे? इस मूल ग्रंथ पर और सांकुर शाखा पर 2.5 से 4 सेंटीमीटर का विपरीत दिशा में काट लगाओगे। मान लीजिए ये मूल ग्रंथ था तो इसको आपने यहां से काट दिया। ओके, और एक सांकुर शाखा को विपरीत दिशा में इसको ऐसे, इसको इस तरह से काट करके आपने तैयार कर लिया। अब क्या करोगे? इन दोनों को आप साथ में जोड़ दोगे, और जोड़ करके रोपण पट्टिका से इसको अच्छी तरह से पैक कर दोगे। ओके, यही होता है बच्चा साधारण ग्राफ्टिंग। इसी को ही स्पेलिश ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जीबी ग्राफ्टिंग के बारे में। इससे पहले साधारण ग्राफ्टिंग पढ़ी, उसमें क्या कर रहे थे? यहां से कट लगा करके ऊपर नीचे से इसको जोड़ दिया। इसमें भी सेम इसी तरह से ही करना है। ये तो है साधारण का, ठीक है, ये अलग पोर्शन है, ठीक है। अब जीबी में क्या करना है?
वही जो कट लगा रहे हो उसमें जिह्वा डाल देनी है, मतलब कि जीभ के समान, आपके जीभ के समान इसमें जीभ निकली रहनी चाहिए। ठीक है, मूलवंत और सांकुर में। ओके, ये मूलवंत हो गया, ये सांकुर हो गया। जीभ के समान जब आप कट लगा दोगे तो थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये सांकुर और ये मूलवंत, इन दोनों को आप जोड़ दोगे और जोड़ करके रोपण पट्टिका से अच्छी तरह से आप बांध दोगे। ओके, ये होता है बच्चों जीभी ग्राफ्टिंग। जीभ के आकार के समान जो है आपको इसमें काट लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है बच्चों? आम में सर्वाधिक रूप से व्यापारिक तरीके से जो काम में ली जाती है ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक काम में ली जाती है वीनियर ग्राफ्टिंग। ओके, अच्छा, इसमें करते क्या है बच्चों? इसमें सिंपली ये जो आपका मूलवृंत होता है, ओके, इसको साइड से काटते हैं। ठीक है, इसको कहां से काट रहे हैं? साइड से काट रहे हैं। और जो सांकुर शाखा है वो इसके नाप की काट करके और इसमें फिक्स कर देते हैं। ओके, फिक्स करके इसको जो है पॉलीथीन स्ट्रैप से बांध देते हैं अच्छी तरह से। ओके, इस तरह से वीनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं बच्चों? ये आपका मूलवृंत है। ठीक है, इस मूलवृंत को 22.5 सेंटीमीटर से ऊपर से काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद में इसमें आप अंग्रेजी के वी शेप का काट और लगाओगे जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। ओके, अब जब आपने ये वी शेप का काटा है तो इसमें कुछ फंसाने के लिए चाहिए, उसको फाना कहते हैं। तो सांकुर से आप एक फाना तैयार करोगे, उसको आप वी शेप में इस तरह से काटोगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे? आप इस फाने को उस मूलवृंत पे लगा करके और पॉलीथीन स्ट्रैप से अच्छे से बांध दोगे। ओके, अब बात करते हैं बच्चों स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के बारे में। ओके, ये विधि भी सर्वाधिक आम में उपयोग में ली जाती है, इससे फलन जल्दी हो जाता है। ओके, इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें 20 से 25 दिन पुराना जो है मूलवृंत लेते हैं, जिसको आप क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर ऊपर से यहां से बिल्कुल हटा दोगे। ठीक है, फिर हटाने के बाद क्या करोगे? बीच आपको यहाँ पे एक कट लगाना है। ठीक है, बीच में एक कट लगाओगे। उस कट में एक सांकुर शाखा जो कि 4 से 6 माह पुरानी है उसको आप फिट कर दोगे इसके हिसाब से। उसको कट कैसे लगाना है? जैसे ये होता है ना, ठीक है, ऐसी सांकुर को भी क्या तैयार कर लोगे और इसमें फंसा दोगे, फंसा करके बांध दोगे। ओके, इस टाइप से जो है आप स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं। ओके, अच्छा, ये ग्राफ्टिंग का जो है बच्चों ज्यादातर जो है जुलाई माह में किया जाता है। ओके,